गोल्ड ट्रेडिंग में लास्ट वीक में 31% आया। तो 31% लास्ट वीक मतलब पाँच दिन, मंडे टू फ्राइडे, 31 डिवाइडेड बाई 5 यानी 6% से ज़्यादा, पर डे 6% से ज़्यादा। और कौन सा दिन कितना आया देख लीजिए कस्टम पीरियड में जाके। लास्ट वीक मंडे से शुरू हुआ, फ्राइडे ख़त्म हुआ। आज है सैटरडे, आज का नहीं, ये फ्राइडे तक ही गोल्ड का ट्रेड होता है या फॉरेक्स ट्रेड होता है। तो देखिए 2 तारीख में कितना परसेंट आया, ये आया 6.39%, क्योंकि $100 का अकाउंट है, जो यहाँ पर आएगा वही परसेंटेज है, इस एक्स्ट्रा करके परसेंटेज निकालने का कोई ज़रूरत नहीं। तो 2 तारीख का ये हुआ। फिर से देखिए 3 तारीख का, 3 तारीख का देखिए ये आया 3.16%। ये ट्रेडिंग है, कभी कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा आता है, ऐसा नहीं कि एक ही रेट में आएगा। ये कोई ROI सिस्टम नहीं, MLM सिस्टम नहीं। 4 तारीख यानी बुधवार का देखिए, बुधवार का आया है 4.29%। कितना परसेंट? 4.29%। और गुरुवार का देखिए, थर्सडे का देखिए कितना आया, थर्सडे का परसेंटेज आया 12%, 12.78%। 12.78% जो मंथली भी निकलता नहीं कुछ इन्वेस्टमेंट में। तो ठीक है, यहाँ पर फ्राइडे, कल का लास्ट, इस वीक का लास्ट डे, कल कितना परसेंट आया था वो देख लीजिए, वो आया 5.50। यानी आप लोग कैलकुलेशन करके एक्स्ट्रा करके देख सकते हैं लास्ट वीक में कितना आया। लास्ट वीक में आया 31%। तो देखिए हर वीक में मेरा 6% एवरेज 6% से ज़्यादा आ रहा है। उससे पहले वीक में 6%, 7% से ज़्यादा आया था पर डे का। तो ये लास्ट वीक में पर डे 6% से ज़्यादा आया। आप लोगों के आंखों के सामने ही है ये, अगर चाहे तो इन्वेस्टर ID पासवर्ड भी लेके चेक कर सकते हैं। लास्ट वीक को आया था 31%, तो पर डे 5% है। ये है गोल्ड ट्रेडिंग। गोल्ड ट्रेडिंग आप लोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ कूपन लगा देना है मेरे अकाउंट के साथ, और आपका फंड 1 महीना में डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि पर डे अगर 6% आया तो 1 महीना में कितना हुआ, 20 डेज होगा। फॉरेक्स मार्केट 20 डेज चलता है, तो 6% ही पकड़ ले, 6% से ज़्यादा है तो 6 भी पकड़ लेंगे तो क्या होगा, 6 2 जा 120, यानी 1 महीना में डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो 1 महीना में डबल से ज़्यादा होने से अगर मैं डबल ही पकड़ के चलूँ तो देखिए फंड आपका क्या होगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 है और मंथली 100% सोचा, 120% छोड़ ही दिया, 5% पर डे का सोचा, और 1 महीना यानी 20 दिन में 100 होगा। तो ये 1 साल में या 3 साल में कितना होता है देख लीजिए। ये कैलकुलेट पर क्लिक कर दीजिए। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका 10,000 रुपीज़ हो जाएगा 1 साल में कितना, 4 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा। ये कितना होगा, 4 करोड़। और 3 साल में ये आप गिनती नहीं कर सकते हैं, इतना सारा फंड हो जाएगा। तो ये सारा कुछ एजम्पशन नहीं, प्रैक्टिकली दिखाई दिया मैंने। अगर आप ये सोचिए कि वो भी नहीं चाहिए मुझे, डेली 6% एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा, नहीं आएगा बोल के, तो आप लोग यहाँ पर डेली का ओनली सोचिए कि डेली का 2%, तो अब कितना बनता है देखिए। डेली का 2% यानी 20 दिन में 40%। 40% डालने से क्या होता है, 1 साल में हो जाता है आपका ये 5,66,939 1 साल में, यानी 12 मंथ्स में ये होगा 5 लाख से ज़्यादा। कितना इनिशियल अमाउंट, 10,000 ओनली। तो ये है 30% का। अगर वो भी छोड़िएगा, सिर्फ 20% लीजिए, डेली 1% वाला, तो ये तो 1 हफ्ता में ही 31% आया, यानी मंथ में इसको पकड़ ही नहीं सकते हम। मेरा तो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि डेली 1% तो चुटकी का खेल है, ये नहीं। तो डेली 2% सोच के 40% हो गया। 40% का कितना बना, 40% का इसमें बन जाएगा 5,66,000, वो दोबारा हो गया। मतलब मेरा ज़्यादा प्रॉफिट आता है, इसीलिए नीचे वाला जाने का मन ही नहीं करता। 30% सोचा, डेली 1.5% का। तो देखिए 1 साल में हो जाएगा आपका कितना, 2,32,000। 2,32,000। आप $50 इन्वेस्ट करके भी टेस्ट कर सकते हैं। $100 इन्वेस्ट करके आप 1 महीना या 1 हफ्ता टेस्ट कीजिए, उसके बाद निकल लीजिए फंड। तो इतना सेफ इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सेफ क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए इसका लॉट साइज। सेंट अकाउंट में लॉट साइज, कोई बंदा सेंट अकाउंट में लॉट साइज इतना कम नहीं लेता।
या तो डॉलर अकाउंट में 0.010203 लेता है, या तो सेंट अकाउंट में 0.10, 0.20, 0.30 से स्टार्ट करता है। लेकिन मैं सेंट अकाउंट वो भी 0.03 से स्टार्ट किया, और यहाँ पर जाके हम लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा प्रॉफिट है। 20-20 में मैंने निकल भी लेता हूँ, जैसे कि विड्रॉल $175 का विड्रॉल ले चुका हूँ, क्योंकि वो कॉपी ट्रेड है। यहाँ पर ज़्यादा इक्विटी रखने से नीचे वाला कॉपी वाला को लॉट साइज कम लगेगा, इसीलिए यहाँ पर 100 के जैसा मैं इक्विटी रखता हूँ हर टाइम। मतलब इतना प्रॉफिट आता है, हर वीक को विड्रॉल नहीं लेने से इसका इक्विटी ज़्यादा बढ़ जाता है, और कॉपी वाला में रेशियो लॉट साइज कम हो जाएगा, इसलिए इसको मेंटेन करके रखता हूँ 100 का, और यहाँ से मैं अर्निंग करता हूँ और सारा कॉपियर्स को मिल जाता है। तो कॉपियर्स को जो मिलता है वो उसका प्रूफ देखिए आप लोग। अगर कस्टम पीरियड में जाके हम लोग मान लीजिए ये 5 तारीख का ही सोचिए, 5 तारीख का जून का 5 जो थर्सडे था, इसका देखिए ओके किया, और यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो आप लोग देख सकेंगे हिस्ट्री में जाके कि कितना है ये 5 तारीख का। ये लास्ट में जाके हिस्ट्री का वो कहाँ पर दिखाई दिया था लास्ट वीक में, हाँ ये देखिए लास्ट वीक का 5 तारीख को, लास्ट वीक का 5 तारीख को वो निकल नहीं रहा, कहीं पर है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं तब तक वो पेज निकल रहा हूँ। आप लोग इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड लेके देख सकेंगे बाद में। तो यहाँ पर देखिए, हाँ तो देखिए यहाँ पर इस आईडी से आया है, ये वाला एक आईडी। अगर मेरा ये कॉपियर किसी का यहाँ पर अकाउंट है, यानी अकाउंट का लास्ट नंबर मैचिंग हो रहा, तो आप खुद ही देख सकेंगे आपका अकाउंट में इतना सा ये है, ये भी अकाउंट में आपका भी दिखाई देगा। यहाँ पर जो PMF फ्रॉम दिस अकाउंट, दिस, तो ये तब भी आता है जब किसी का प्रॉफिट होता है, तब ही ये आता है कॉपी ट्रेडिंग का जो फी है, लमसम फी है। तो इस बंदा जो वीडियो शायद अगर आपका पास भी पहुंच गया या आप मुझे फॉलो करते हो, तो आपका अकाउंट में देखिएगा ये डिडक्शन हुआ है, ये डिडक्शन हुआ है 137 वाला से, ये टोटल ये 6 कॉपियर से ही मुझे $17.25 मिला है। तो और सारा कॉपियर से अलग अलग अकाउंट भी है, तो ये डिपॉजिट देख के ही आपको पता चलता है, जो कि PMF फ्रॉम मतलब ये जो मिला है, ये देख के ही पता चलता है कि लोगों को कितना प्रॉफिट हो रहा है। उनका कमीशन ही इतना आया मुझे, कॉपी ट्रेडिंग कमीशन, तो उनका कितना प्रॉफिट हुआ होगा उसको देखने के लिए मैं उन लोगों का आईडी भी दिखा सकता हूँ। ये 5 तारीख का उन लोगों का अकाउंट, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए उन लोगों का नाम या कुछ फ्लैश नहीं करना है, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। तो कर भी सकता हूँ, दिखा भी रहा हूँ, ये देख लीजिए आप लोग। लास्ट में क्या है 388, नाम नहीं दिखाऊंगा, 388 लास्ट में क्या है 388, तो वो आईडी में ओपन करके आप लोगों को दिख रहा हूँ।